हेलो सेवन्थ क्लास। देखो हमने ये पार्ट शुरू किया था कल, है ना। जीवों में शोषण, हम शोषण क्यों करते हैं इसके बारे में हमने देखा था। और कोशिकीय शोषण क्या होता है, इसके दोनों प्रकार, उसमें से हम वायवीय शोषण पढ़ चुके थे। अब हम अवायवीय शोषण की बात करेंगे। तो देखो, संभवतः आपका मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, है ना। बिना वायु के भी ये जीवित रह जाते हैं। तो ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको हम अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। तो यहाँ दो प्रश्न खड़े हो गए। एक तो ये कि अवायवीय जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं अवायवीय जीव कहलाते हैं। जैसे यीस्ट। अब यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक कोशिकीय जीव है, कुल मिलाकर इसमें एक कोशिका ही होती है। इसी के अंदर इनका पाचन, उत्सर्जन, जनन, है ना, सारे काम इस एक ही कोशिका में होते हैं। यीस्ट अवायवीय रूप से शोषण करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने में के लिए किया जाता है, क्योंकि बियर और वाइन दोनों चीज़ें जो होती है ना बच्चों, इनमें अल्कोहल मिली होती है। इसीलिए यीस्ट का उपयोग इन सब के लिए किया जाता है। तो हमने कल ये पढ़ा था ना वायवीय शोषण। वायवीय शोषण तो देखो क्या था कि ग्लूकोज, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदलता था। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये दिया गया है कि क्या हमारी पेशीय कोशिकाएं हैं, पेशीय कोशिकाएं जो होती है ना, क्या वो भी अवायवीय शोषण करती है क्या? तो अवायवीय शोषण किस स्थिति में करती है? देखो, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। अब अस्थायी रूप से कमी कैसे हो सकती है? देखो, मान लो कि हम बहुत देर तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, कई घंटों तक घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या भारी वजन उठा रहे हैं, यानी ऐसे कार्य कर रहे हैं हम जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है ना। अब ऑक्सीजन की सप्लाई तो नियमित है ना भाई। सांस हम ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा एक साथ एक बार में ज़्यादा सांस ले सकते हैं। ऑक्सीजन तो जो हम सांस लेते हैं उसके साथ अंदर जाती है, तो उसकी सप्लाई तो नियमित बनी हुई है। आपूर्ति जिसको हम बोलेंगे वो तो नियमित है। और काम ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑक्सीजन काम में ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब इस कमी हुई ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, ये जो ऑक्सीजन में कमी हुई ना, इसको पूरा करने के लिए फिर हमारी कोशिकाएं क्या करती है? कुछ समय के लिए अवायवीय शोषण के द्वारा इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जैसे ग्लूकोज, पेशी कोशिका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ये काम करती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लो या बहुत ज़्यादा काम कर लो, है ना, कई घंटों तक घूम लो, ज़्यादा देर तक साइकिल चला लो या भारी वजन उठा लो, ये सारे काम कर लो, तो इसके बाद में होता क्या है कि पेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है ना। अब पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? देखो, करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन होती है। ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ अवायवीय रूप से शोषण करती है। यानी पेशियों में ऐंठन कब होगी? जब हमारी पेशियाँ अवायवीय रूप से शोषण करती है ना, तब पेशियों में ऐंठन होती है। तो इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अब लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। ये जो पेशियों ने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण किया ना, इसकी वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है और ये इनका संचय पेशियों में होता है। और इन पेशियों में इनके संचयन यानी इनके स्टोर होने की वजह से ही जो है ऐंठन उत्पन्न होती है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है ना। खून जो है ना
हमारी पूरी बॉडी के अंदर में हमेशा चलता रहता है, तो इसका संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है ना। इस वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस बने हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो देखो मैंने तुम्हें बोर्ड पे नोट करवाए हैं, है ना। इसके अलावा भी इसमें 2-3 क्वेश्चंस और बन रहे हैं, है ना। इनको फिर हम कल देखेंगे, ठीक है। देखो पहला प्रश्न बन रहा है हमारा, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। तो अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, जब ग्लूकोज यानी भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज यानी भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ये अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है, CH3OH अल्कोहल को बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊर्जा मुक्त होती है। तीर का चिन्ह लगा हुआ है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अवायवीय जीव किसे कहते हैं। अवायवीय जीव किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं अवायवीय जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे तो यीस्ट एक कोशिकीय जीव होता है जो अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, इस अल्कोहल बनाता है। इसी वजह से यीस्ट का उपयोग शराब, बियर आदि बनाने में किया जाता है। फिर सातवां प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में हमारी पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण करती है, यानी वो कौन सी स्थितियां हैं जब हमारी पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण करती है। तो देखो हमारे द्वारा अत्यधिक श्रम करने पर, यानी श्रम का मतलब मेहनत का काम करने पर, हमारे द्वारा अत्यधिक श्रम करने पर शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई काम ज्यादा कर रहे हैं तो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, है ना। इसके लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए, काम ज्यादा कर रहे ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा किससे मिलेगी, ऑक्सीजन से तो बनती है, हमने शुरू में पढ़ा था। लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है ना। तब इस कमी को, यानी ऑक्सीजन की जो कमी आई है, तब इस कमी को पूरा करने के लिए पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण करती है। जैसे ग्लूकोज पेशी में ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बना लेता है, लैक्टिक अम्ल बना लेता है और ऊर्जा मुक्त करता है। ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है, इस लैक्टिक अम्ल के पेशियों में संचय होने के कारण, ये जो लैक्टिक अम्ल बना ना यहाँ पे, ये लैक्टिक अम्ल पेशियों में जाके संचयित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यूं समझो। तो उसकी वजह से फिर पेशियों में ऐंठन होती है। प्रश्न बनता है कि हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, तो अवायवीय शोषण द्वारा, अवायवीय शोषण से जो लैक्टिक अम्ल बनता है उसका संचयन हमारी पेशियों में होता है। इसकी वजह से पेशियों में ऐंठन होती है। और शरीर की ऐंठन को दूर कैसे कर सकते हैं, तेल गर्म पानी से स्नान करके अथवा तेल से मालिश करके हम इस ऐंठन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न नोट करने हैं। अब ये जो प्रश्न बने ना बाकी के, ये मैं तुम्हें कल कराऊंगा। थैंक यू क्लास।